आएगा। ठीक है, और क्या हालचाल है आप लोगों के? गौरव कुमार बोल रहे हैं, बढ़िया है सर, मैं ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं? आप लोग कैसे हैं भाई? चलिए शुरू करते हैं फिर आज की कहानी को। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोडायनोमीटर या ईएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ईएमसी या इलेक्ट्रोडायनोमीटर। ईएमसी इसका दूसरा नाम है ईडीएम। ठीक है, ईएमसी या ईडीएम। ईएमसी का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल, इसको ईडीएम इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप उपकरण बोलते हैं। ईडीएम भी बोल सकते हो, ईएमसी भी बोल सकते हो, ज्यादा मशहूर नाम ईडीएम है। सबसे पहला सवाल तो यही आता है आपके एग्जाम में, इसका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम हमने लिख दिया है। दूसरा सवाल आपके एग्जाम में आता है कि ईएमसी टाइप उपकरण को या इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप उपकरण को इसके तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है कि वोल्टेज नापने के लिए, करंट नापने के लिए, पावर फैक्टर नापने के लिए, फ्रीक्वेंसी नापने के लिए। तो आप ईडीएम टाइप उपकरण को पावर फैक्टर नापने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, पावर फैक्टर मीटर के तौर पे, आप वाट मीटर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो पावर नापने के लिए, आप वोल्ट मीटर और मीटर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, वोल्ट मीटर मतलब वोल्टेज, मीटर मतलब करंट नापने के लिए, और फ्रीक्वेंसी मीटर के तौर पे फ्रीक्वेंसी नापने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप ईडीएम टाइप को वोल्ट मीटर, अमीटर, वाट मीटर, पावर फैक्टर मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, इन सब के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जिस नाम से जाना जाता है इसको ईडीएम टाइप इंस्ट्रूमेंट को, वो है वाट मीटर। इसका सबसे खास इस्तेमाल वाट मीटर के तौर पे है। तो ईडीएम टाइप वाट मीटर आपके एग्जाम में खूब आता है, इसी में आप पढ़ते हो 2 वाट मीटर मेथड, 3 वाट मीटर मेथड या 1 वाट मीटर मेथड, इसमें 2 वाट मीटर मेथड से बहुत सवाल आते हैं। तो इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट का वाट मीटर के तौर पे इस्तेमाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी वोल्ट मीटर मीटर उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, याद रखना आप। देखो जैसे पीएमसी पढ़ते हो, उसको भी हम वोल्टेज नापने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बट पावर नापने के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। क्या आपका मूविंग आयरन है उससे नॉर्मली पावर नहीं नापते हैं, मगर ईडीएम टाइप इंस्ट्रूमेंट को आप पावर नापने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, वोल्टेज नापने के साथ साथ, इसलिए इसका वाट मीटर के तौर पे इस्तेमाल काफी मशहूर है। ठीक है, ये हम बनाए कैसे हैं? आपने पीएमसी पढ़ा है? अरे बोलो, पीएमसी पढ़ा है कि नहीं? गौरव बोले बहुत ही बार लाइव क्लास देख रहा हूं। टेक्निकल बोल रहे सर ऐसे ही क्लास लेते ही रिवीजन हो जाता है। अच्छा चिंटू, कमेंट भी करते रहो, कमेंट करते रहो, कोई डाउट आता है, कोई बात पूछनी हो तो। देखो आपने पीएमसी पढ़ा है, पीएमसी में क्या था? यहाँ एक परमानेंट मैग्नेट था, नॉर्थ पोल, यहाँ एक साउथ पोल था। परमानेंट मैग्नेट, अस्थायी चुंबक। हमने यहाँ परमानेंट मैग्नेट हम तो कॉइल लपेटे हैं। परमानेंट मैग्नेट का मतलब है एक चुंबक यहाँ है, दूसरा चुंबक यहाँ है, एक चुंबक यहाँ है, दूसरा चुंबक यहाँ है। आपने क्या किया? परमानेंट मैग्नेट था पीएमसी में और एक कॉइल थी जिस कॉइल में करंट जा रही थी। हमने क्या किया? ईडीएम टाइप उपकरण में परमानेंट मैग्नेट ना लेकर के इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने ले लिया। क्या लिया? एक मटेरियल लिया, एक यहाँ, उसके ऊपर तार लपेट दिया ऐसे। एक मटेरियल यहाँ लिया, एक मटेरियल यहाँ लिया, उसके ऊपर तार लपेट दिया। ठीक, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। क्या बन गया? इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, यहाँ पे कॉइल यहाँ लपेटा, और ये वो कॉइल है जिसमें करंट जा रही है, जो करंट आपको मान लीजिए नापनी है। तो आप अभी नॉर्थ बन गया, साउथ बन गया, यहाँ से यहाँ फ्लक्स जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ फ्लक्स, और जब यहाँ से यहाँ फ्लक्स जाएगा और इसमें करंट भी है, तो जब एक चुंबकीय क्षेत्र में आप धारावाही चालक को रखते हो, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हो, उस पर बल लगता है। क्या लगता है? बल या फोर्स, जिसके कारण घूमता है या वो कॉइल मूव करता है। कॉइल मूव करेगी तो उसके साथ पॉइंटर लगा, वो भी मूव कर जाएगा। यानी पीएमसी से हमने ईडीएम टाइप उपकरण बनाने के लिए देखा, क्या किया? परमानेंट मैग्नेट में कॉइल लपेट के उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दिया। तो जब एक धारावाही चालक कहां से आ गया? ये एक कॉइल इसमें करंट जा रही है, एक चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर बल लगता है, फोर्स लगता है, इसके कारण घूमता है। व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ए फोर्स एक्ट्स ऑन इट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इसमें जो बनता है, कंट्रोलिंग टॉर्क हम किससे प्रदान करते हैं? तो कंट्रोलिंग टॉर्क नियंत्रण वाला गुण हम स्प्रिंग से प्रदान करते हैं। किससे? स्प्रिंग से। कंट्रोलिंग टॉर्क हम स्प्रिंग से प्रदान करते हैं। अच्छा, डैम्पिंग टॉर्क किससे प्रदान करते हैं? डैम्पिंग टॉर्क हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग से प्रदान करते हैं। वायु घर्षण अवमंदन, अवमंदन वाला गुण एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग से। अच्छा सर, ये एसी नापता है कि डीसी नापता है? ये एसी भी नापता है और डीसी भी नापता है। तो कितने सवाल तैयार हो गए? पहला डैम्पिंग टॉर्क, दूसरा कंट्रोलिंग टॉर्क, तीसरा क्या नापता है? एसी और डीसी, और चौथा इसका पूरा नाम। और ईडीएम को हम किसके तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं? वोल्टमीटर के तौर पे, मीटर के तौर पे, वाट मीटर के तौर पे, फ्रीक्वेंसी मीटर के तौर पे, पावर फैक्टर मीटर के तौर पे भी। हां, सबसे मशहूर एप्लीकेशन इसका वाट मीटर वाला है, जिससे सबसे ज्यादा सवाल आता है। ठीक है, इसका सिद्धांत क्या है? ईडीएम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, यानी व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ए फोर्स एक्ट्स ऑन द कॉइल एंड टू व्हिच कॉइल मूव्स एंड पॉइंटर आल्सो मूव्स। ईडीएम उपकरण जो है वैद्युत चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, उस पर बल लगता है, जिसके कारण कुंडली घूमती है और साथ ही साथ पॉइंटर भी घूमता है। यह है इसका वर्किंग प्रिंसिपल। सवाल आता है कि सिद्धांत में कार्य करता है। कर ले जाओगे? चंदन श्रीवास्तव, स्वागत है आपका भी। कर ले जाओगे या नहीं? अरे बोलो। चिंटू बोल, हां सर कर ले जाएंगे। अच्छा, अब इसको जरा देखो आप, इसकी कहानी होती कैसी है। ये जो आपके पास कॉइल है ना, ये जो कॉइल है, ये कॉइल, इसको बोलते हैं फिक्स्ड कॉइल। इस कॉइल को क्या बोलते हैं? ये फिक्स्ड कॉइल है दोनों, मतलब फिक्स्ड कॉइल को दो हिस्से में तोड़ दिया है। फिक्स्ड कॉइल का काम क्या है? इसमें करंट जाती है, इससे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। फिक्स्ड कॉइल या एफसी जिसको आप लिख सकते हो, इसका काम है चुंबकीय क्षेत्र पैदा करना। क्या पैदा करना? चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। और मूविंग कॉइल का काम क्या है? मूविंग कॉइल पे टॉर्क लगता है या बल घूम लगता है, जिसके कारण घूमती है। मूविंग कॉइल पे टॉर्क या बल घूम लगता है, जिसके कारण घूमती है, तो इस पे टॉर्क लगता है या बल घूम लगता है, इसलिए घूमती है। तो मूविंग कॉइल ये मूव करती है, भाई इसी पे टॉर्क लगेगा, बल घूम इसी पे लगेगा, ये घूमेगी, इसलिए मूविंग कॉइल है। ये फिक्स्ड कॉइल, ये नहीं घूमती। क्यों नहीं घूमती सर? इसका काम है मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना। भाई नॉर्थ से साउथ प्लस ऐसे जा रहा है, तो इस कॉइल ने क्या किया? इस कॉइल ने क्या किया? इस कॉइल ने क्या किया? इसने पैदा किया मैग्नेटिक फील्ड, और मूविंग कॉइल पे टॉर्क लगा, टॉर्क लगा घूमी, आपका पॉइंटर घूमा। तो फिक्स्ड कॉइल और मूविंग कॉइल, जो फिक्स्ड कॉइल होती है लोड के सीरीज में होती है। अगर मान लीजिए ये लोड है, मैं कहूंगा ये लोड है, तो जो फिक्स्ड कॉइल है ये लोड के क्या होती है? सीरीज में। आप फिक्स्ड कॉइल को लोड के सीरीज में लगा सकते हो। यहाँ ये फिक्स्ड कॉइल है लोड के सीरीज में, ये फिक्स्ड कॉइल, ये दोनों मिलाकर के एक कॉइल बना दिया। इन दोनों को मिलाकर के एक बना दिया फिक्स्ड कॉइल, एफसी। और जो मूविंग कॉइल है ये लोड के पैरेलल में होती है, लोड के पैरेलल में। अब लोड के पैरेलल में कैसे बना सकते हो? यहाँ लगा सकते हो, लोड के पैरेलल में आप यहाँ लगा सकते हो ऐसे। ये मूविंग कॉइल हो गई, एक तरीका ये है। या दूसरा तरीका है, आप ये मान के अगर चलें, या आप चाहो तो लोड के पैरेलल में, या चाहो तो सप्लाई के भी पैरेलल में, यहाँ इसके पैरेलल में भी ऐसे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है।
हम यही मान के चलते हैं कि सप्लाई का वोल्टेज लोड का वोल्टेज लगभग बराबर है, सप्लाई का वोल्टेज लोड का वोल्टेज लगभग बराबर है। ये कौन सा लोड है सर? अरे इसी लोड की तो पावर नापनी है, इसी लोड की तो पावर नापनी है। लोड की पावर कैसे मिलेगी? उसका वोल्टेज पता होगा, उसका करंट पता होगा, तभी तो निकालेंगे। ये लोड है, इस लोड के श्रेणी में है फिक्स्ड कॉइल, ये जो है पूरा फिक्स्ड कॉइल है ये। और ये कौन सी कॉइल है? ये मूविंग कॉइल, ये वाली, जो कि चाहे तो सप्लाई के पैरेलल में है, चाहे तो लोड के पैरेलल में। लोड का वोल्टेज नापती है ऐसे, ऐसे कनेक्ट कर दो। ये पैरेलल में है कि नहीं मूविंग कॉइल लोड के? लोड के पैरेलल में। मूविंग कॉइल का काम है लोड का वोल्टेज नापना। मूविंग कॉइल क्या है? लोड का वोल्टेज नापती है, इसलिए इसको हम वोल्टेज कॉइल या प्रेशर कॉइल भी कहते हैं। मूविंग कॉइल लोड के पैरेलल होती है, इसका काम होता है लोड का वोल्टेज नापना, इसको हम वोल्टेज कॉइल या प्रेशर कॉइल भी बोलते हैं। फिक्स्ड कॉइल जो है लोड की सीरीज में लगी होती है, इसलिए इसको हम सीरीज कॉइल भी बोल सकते हैं। इसका काम है लोड में जाने वाली करंट को नापना, इसलिए इसको हम करंट कॉइल भी बोलते हैं। फिक्स्ड कॉइल लोड की सीरीज में होती है, ये लोड में जाने वाली करंट को नापती है, इसलिए इसको हम करंट कॉइल भी कहते हैं। सीसी भी कर सकते हो आप, एफसी को दूसरा नाम क्या दे सकते हो? सीसी। सीसी मतलब करंट कॉइल। ये करंट कॉइल है लोड की सीरीज में, ये प्रेशर कॉइल है लोड के पैरेलल में। इस डायग्राम को दिखाते हैं, आपकी कहानी कुछ ऐसी है, कुछ ऐसे। फिक्स्ड कॉइल दो हिस्से में बटा हुआ है, ये फिक्स्ड कॉइल है, ये क्या है? लोड है, ये लोड है। ये फिक्स्ड कॉइल दो हिस्से में बटा हुआ है, और मूविंग कॉइल, ये मूविंग कॉइल है, इसको ऐसे बना दिया लोड के पैरेलल में। तो देखो जो पॉइंट यहाँ पे कनेक्टेड है, अगर इसका वोल्टेज V1 मान लें, V1 सीधा था, V1 इसका वोल्टेज क्या होगा? V1। और अगर इस पॉइंट का वोल्टेज हम V2 मान लें, तो V2 इसका वोल्टेज क्या होगा? V2, इसका वोल्टेज क्या होगा? V2। तो इस कॉइल का जो वोल्टेज डिफरेंस है V1 V2, और इस लोड का जो वोल्टेज डिफरेंस है V1 V2, दोनों इक्वल हैं, यानी लोड का वोल्टेज ही ये कॉइल नापती है। मूविंग कॉइल लोड का वोल्टेज नापने का काम करती है, इसलिए मूविंग कॉइल को हम वोल्टेज कॉइल या प्रेशर कॉइल भी कहते हैं। ये लोड के पैरेलल में होती है। ये फिक्स्ड कॉइल क्या है? ये फिक्स्ड कॉइल एक तरीके से ये लोड में जाने वाली करंट को नापती है। किसको नापती है? लोड में जाने वाली करंट को। फिक्स्ड कॉइल एक तरीके से लोड की सीरीज में होती है। फिक्स्ड कॉइल को दो हिस्से में बांटा गया होता है, आधी इधर आधी इधर। फिक्स्ड कॉइल दो हिस्से में टूटी होती है, बाकी मूविंग कॉइल है। फिक्स्ड कॉइल को हम करंट कॉइल भी कहते हैं। कोई दिक्कत? अरे बोलो कोई दिक्कत इसमें? आइए अब फिक्स्ड कॉइल लिखा हो। फिक्स्ड कॉइल का काम क्या है? इसका काम है मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना। फिक्स्ड कॉइल का टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम बोलते हैं स्थिर कुंडली। क्या बोलते हैं? स्थिर कुंडली। क्या बोलते हैं? स्थिर कुंडली। इसको हम करंट कॉइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? करंट कॉइल भी कहते हैं। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड, या भार के श्रेणी में जुड़ी होती है। इट मेजर्स करंट ऑफ द लोड, लोड के भार को नापती है। जो लोड लगा है उसमें जाने वाली करंट को नापती है फिक्स्ड कॉइल, इसको हम उसको सीसी करंट कॉइल भी कहते हैं। ठीक है, इसका काम है चुंबकीय क्षेत्र पैदा करना। मूविंग कॉइल का है एमसी, इस पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पैदा होता है, विक्षेपण वाला गुण जो उत्पन्न होता है इसी मूविंग कॉइल पर होता है, इसका घूमती है मूविंग कुंडली। इट इज आल्सो कॉल्ड वोल्टेज कॉइल और पोटेंशियल कॉइल और प्रेशर कॉइल। इसे हम विभव कुंडली या वोल्टेज कुंडली या प्रेशर कुंडली भी कहते हैं। ये क्या करती है? इट मेजर्स वोल्टेज ऑफ लोड, या लोड के भार वोल्टेज को नापती है। इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद लोड, लोड के पैरेलल में जुड़ी होती है। यानी एक फिक्स्ड कॉइल है, मूविंग कॉइल है। फिक्स्ड कॉइल लोड के श्रेणी में जुड़ी होती है और मूविंग कॉइल लोड के पैरेलल में जुड़ी होती है। फिक्स्ड कॉइल लोड के करंट को नापती है, इसलिए करंट कॉइल बोलते हैं। मूविंग कॉइल लोड के वोल्टेज को नापती है, इसलिए इसको वोल्टेज कॉइल या पोटेंशियल कॉइल या प्रेशर कॉइल भी बोलते हैं। ठीक है जी, कोई तकलीफ? अब अगर हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की बात करें, आप इस डायग्राम को देखो, मान लीजिए ये आपका लोड है, ये क्या है? लोड। ये आपकी करंट कॉइल है, प्रेशर कॉइल है। ये क्यों रेजिस्टेंस बनाते बताएंगे? ये करंट कॉइल है, प्रेशर कॉइल। आप चाहो तो प्रेशर कॉइल का एक हिस्सा यहाँ लगा दो, चाहे एक हिस्सा यहाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो यहाँ ऐसे बना सकते हो, ऐसे। और एक हिस्सा यहाँ जोड़ो। ये करंट कॉइल है, प्रेशर कॉइल, ये लोड है जिसके पावर को नापना है। हम मान लिया करंट कॉइल में कई करंट I1, करंट कॉइल में और प्रेशर कॉइल में करंट I2 गई, तो जिसमें विक्षेपण वाला गुण TD होता है, वो होता है I1 * I2 / d/dt का। d/dt का बस आप याद रखना ऑब्जेक्टिव में टिक करने के लिए, बाकी से कोई खास मतलब नहीं है। d/dt का क्या है? चेंज इन म्यूचुअल इंडक्टेंस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन पोजीशन ऑफ द पॉइंटर, कि पॉइंटर की पोजीशन में या जितना तो थीटा में चेंज हुआ उसके रिस्पेक्ट में अन्योन्य प्रेरकत्व में चेंज हुआ, बाकी इस पे ध्यान मत लगाओ d/dt का पे। TD के I1 I2 d/dt का। अगर मैं मान लूं कि करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल दोनों की करंट बराबर है, मैं मान लूं कि करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल दोनों की करंट बराबर है, I1 = I2 = y, y1 = y2 y मान लो I * y TD का y ² d/dt, यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है वो y² के समान बात है। आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। सवाल क्या पूछेगा कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क विक्षेपण वाला गुण किस पे निर्भर करता है? करंट पे, करंट के स्क्वायर पे, करंट के स्क्वायर पे निर्भर करता है। ठीक है, ये आपकी प्रेशर कॉइल है, फिक्स्ड कॉइल है, मूविंग कॉइल है। ठीक, आप फिक्स्ड कॉइल को करंट कॉइल भी कर सकते हो और मूविंग कॉइल को प्रेशर कॉइल भी कर सकते हो। फिक्स्ड कॉइल को करंट कॉइल भी कर सकते हैं, मूविंग कॉइल को प्रेशर कॉइल भी कर सकते हैं। फिक्स्ड कॉइल को करंट कॉइल भी कर सकते हैं, मूविंग कॉइल को प्रेशर कॉइल भी कर सकते हैं। ये लोड है, लोड भार। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आइए जरा, ये तो आपने देख लिया। आपके यहाँ से खूब सारा सवाल आता है आपके एग्जाम में, भर भर के। अरे बोलो चिंटू, आगे बढ़ें, यहाँ से भर भर के सवाल आता है। आलोक तिवारी स्वागत है, अरविंद सुमन, चंदन कुमार, पल्ले नहीं पड़ रहा है क्या? चिंटू सर आप गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हो सर, कि हम कुछ बोलेंगे नहीं, हम चुपचाप केवल निहारेंगे। देखो आ रहा है समझ में? अवंतिका भी हमारे साथ हैं, स्वागत है अवंतिका। सब सही है? ओके, देखो फिर अब जो सवाल आपके पेपर में बार बार छपा होता है वो ये कि करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल का नेचर कैसा होता है, किसमें ज्यादा टर्न होते हैं, किसका रेजिस्टेंस कम होता है, कौन मोटी और पतली होती है। तो करंट कॉइल जो होती है उसका रेजिस्टेंस कम होता है। रेजिस्टेंस कम होने का मतलब R होता है रोयल अपॉन रेजिस्टेंस का मतलब एरिया ज्यादा। तो करंट कॉइल का रेजिस्टेंस कम होता है, एरिया ज्यादा, क्षेत्रफल ज्यादा होता है, उसके टर्न मोटे होते हैं। टर्न का क्षेत्रफल ज्यादा होता है, टर्न की संख्या कम होती है। तो करंट कॉइल से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा तो इसका प्रतिरोध क्या होता है? कम। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? ज्यादा। टर्न क्या होते हैं? मोटे। और टर्न की संख्या क्या होती है? कम। इस टर्न की संख्या, घुमाव की संख्या कम होगी, टर्न की मोटाई ज्यादा होगी, प्रतिरोध कम होगा। ये करंट कॉइल की कहानी है। लिखा है करंट कॉइल है मोर एरिया, एरिया ज्यादा, एंड स्मॉल रेजिस्टेंस स्मॉल। करंट कॉइल का क्षेत्रफल अधिक होता है और प्रतिरोध कम होता है। दूसरा प्रेशर कॉइल की बात करें तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है प्रेशर कॉइल, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, एरिया कम। अरे रेजिस्टेंस ज्यादा मतलब एरिया कम, एरिया का मतलब पतले टर्न, और इसमें टर्न की संख्या ज्यादा होती है। टर्न की मोटाई भले कम होती है, थिकनेस भले कम होती है, मगर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होते हैं, घुमाव की संख्या ज्यादा होती है। तो प्रेशर कॉइल के लिए क्या है? प्रतिरोध ज्यादा, क्षेत्रफल कम, टर्न की संख्या ज्यादा। प्रेशर कॉइल लेस एरिया पतला एंड मोर रेजिस्टेंस, प्रेशर कॉइल क्षेत्रफल कम और प्रतिरोध अधिक होता है। अब एक चीज आप देख पा रहे हो, प्रेशर कॉइल हाईली रेजिस्टिव लिखा हुआ है। प्रेशर कॉइल क्या होती है? हाईली रेजिस्टिव होती है। क्यों? इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। करंट कॉइल का रेजिस्टेंस कम है, करंट कॉइल का रेजिस्टेंस कम है, प्रेशर कॉइल का रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो चूंकि प्रेशर कॉइल का रेजिस्टेंस ज्यादा है, ये है प्रेशर कॉइल का रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए हम उसको रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। आप देखो हमने ऐसे क्यों बनाया है? करंट कॉइल को तो ऐसे ही बना दिया है, प्रेशर कॉइल को हमने यहाँ रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट किया। प्रेशर कॉइल क्यों ऐसे किया सर? क्योंकि इसका नेचर रेजिस्टिव है, ये ज्यादा रेजिस्टेंस है इसका, इट इज हाईली रेजिस्टिव इन नेचर। इसका प्रतिरोध, इसकी प्रतिरोधकता है, इसका प्रतिरोधी वाला गुण ज्यादा होता है प्रेशर कॉइल, इसको रेजिस्टेंस से व्यक्त करते हैं, उसको इंडक्टेंस से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो सवाल आता है प्रेशर कॉइल इज हाईली, आप बोलोगे रेजिस्टिव। प्रेशर कॉइल क्या होती है? उच्च प्रतिरोधी प्रकृति की होती है। जब प्रतिरोध इसका ज्यादा, इसको ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, प्रेशर कॉइल इज हाईली रेजिस्टिव, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है।
ये सारे पॉइंट एग्जाम में पूछे गए हैं। कितनी बार सर? बार बार। कैसे पता सर? और दूसरा, करंट कॉइल हाईली इंडक्टिव। करंट कॉइल हाईली इंडक्टिव होती है तो करंट कॉइल का प्रेरकत्व उच्च होता है। यानी ये जो करंट कॉइल है इसका प्रेरकत्व उच्च है, इसलिए इसको हमने इंडक्टर से रिप्रेजेंट किया। प्रेशर कॉइल का प्रतिरोध उच्च है, इसलिए हमने उसको रेजिस्टेंस से व्यक्त किया। तो समझ में आए कहानी कि क्यों ऐसे व्यक्त किया, क्यों इसको इंडक्टर से व्यक्त किया? क्योंकि इसका इंडक्टेंस ज्यादा है, प्रेरकत्व ज्यादा है। इसको प्रतिरोध से क्यों व्यक्त किया? क्योंकि इसका प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस ज्यादा है। इट इज हाईली इंडक्टिव, इट इज हाईली रेजिस्टिव, हाईली इंडक्टिव, हाईली रेजिस्टिव, हाईली इंडक्टिव, हाईली रेजिस्टिव। उच्च प्रेरकत्व वाला, उच्च प्रतिरोध वाला, उच्च प्रेरकत्व वाला, उच्च प्रतिरोध वाला। सवाल आएगा करंट कॉइल की प्रकृति कैसी होती है? तो आप बोलना करंट कॉइल उच्च प्रेरकत्व यानी हाईली इंडक्टिव होती है। प्रेशर कॉइल, वोल्टेज कॉइल, पोटेंशियल कॉइल की प्रकृति कैसी होती है? आप बोलना हाईली रेजिस्टिव, उच्च प्रतिरोधी। वही सब लिखा गया है यहाँ पे, ये सब। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है पैमाना। क्या आप अपने इस ईडीएम टाइप उपकरण को वोल्ट मीटर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, यानी वोल्टेज नापने के लिए, अमीटर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, करंट नापने के लिए, वाट मीटर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, पावर नापने के लिए। पूछा था इसकी स्केल कैसी होगी? अगर आपने ईडीएम यानी इलेक्ट्रोडायनोमीटर या ईएमसी टाइप के उपकरण को वोल्ट मीटर या मीटर के तौर पे इस्तेमाल किया, इसकी स्केल नॉन यूनिफॉर्म यानी नॉन लीनियर होगी या पैराबोलिक होगी। इसकी स्केल कैसी होगी? असामान्य और एक ही। लेकिन अगर वही ईडीएम टाइप उपकरण वाट मीटर के तौर पे प्रयोग किया जाएगा तो उसकी स्केल जो होगी लीनियर होगी या एक समान यूनिफॉर्म होगी। एक समान पैमाना या रेखीय पैमाना होगा किसका? वाट मीटर का। यानी ईडीएम टाइप उपकरण अगर वाट मीटर के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा तो उसका पैमाना रेखीय यानी लीनियर यानी एक समान होगा, और अगर वोल्ट मीटर या मीटर के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा तो उसका पैमाना असमान या अरेखीय होगा। याद रहेगा कि नहीं? बोलो। पीसफुल सोल हाय सर, बिग फैन ऑफ योर आरआरबी स्टूडेंट। स्वागत है। समझ आ रहा है चिंटू को? ये समझ आ रहा है कि नहीं? सर इसका सवाल पूछा जाता है क्या? हाँ चिंटू, तुम्हें लगा टाइम पास के लिए पढ़ा रहे हैं हम? नहीं सर। फिर लो जरा सवाल करके बताओ। कुछ ऐसा डायग्राम मान के चल सकते हो आप। आपकी जो करंट कॉइल है वैसे है, दो हिस्से बटी करंट कॉइल। ये करंट कॉइल, ये लोड है, और लोड के पैरेलल में आपकी मूविंग कॉइल है। ये डायग्राम एक तरीके से आपको बता रहे हैं कि करंट कॉइल है, ये दो हिस्से बटी हुई करंट कॉइल, ये लोड है। एक तरीके से करंट कॉइल क्या है? लोड के सीरीज में। करंट कॉइल क्या है? लोड के सीरीज में। करंट कॉइल क्या है? लोड के सीरीज में। और ये मूविंग कॉइल जिसको वोल्टेज कॉइल, प्रेशर कॉइल भी बोलते हो, ये एक मटेरियल है, उसके ऊपर लपेटी गई मूविंग कॉइल। ये देखो यहाँ कनेक्टेड है। कहाँ कनेक्टेड? यहाँ लोड के पैरेलल में। लोड के पैरेलल में, लोड के पैरेलल में मूविंग कॉइल है, लोड का वोल्टेज नापेगी। लोड के सीरीज में करंट कॉइल है, लोड का करंट नापेगी। ये कनेक्शन है। करंट कॉइल का काम क्या है? इसमें जब करंट जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी यहाँ से यहाँ। करंट कॉइल का काम है चुंबकीय क्षेत्र पैदा करना, चुंबकीय क्षेत्र पैदा करना। और मूविंग कॉइल इस पे टॉर्क लगता है, लगता है, इसके घूमता है, पॉइंटर लगा होता है। सवाल जो पूछा गया है वो आप ऐसे पूछा जाएगा सवाल। पहला, इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप वाटमीटर कंसिस्ट ऑफ। इलेक्ट्रोडायनोमीटर प्रकार का वाटमीटर क्या होता है? इसमें एक करंट कॉइल, एक प्रेशर कॉइल, एक करंट, टू करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल। मतलब करंट कॉइल दो हिस्से में, इसमें बोलते हैं दो करंट कॉइल, दो करंट कॉइल और एक प्रेशर कॉइल। देखो एक करंट कॉइल, एक करंट कॉइल, मतलब करंट कॉइल दो हिस्से में है, एक करंट कॉइल, एक करंट कॉइल, टू करंट कॉइल एंड वन प्रेशर कॉइल। ये प्रेशर कॉइल है, वोल्टेज कॉइल, प्रेशर कॉइल की वोल्टेज नापती है। ये आपका आंसर होगा, टू करंट कॉइल वन प्रेशर कॉइल। ये सी। नेक्स्ट, इन मूविंग कॉइल डायनोमीटर वाटमीटर, इन मूविंग कॉइल इन डायनोमीटर वाटमीटर इज कनेक्टेड। मतलब मूविंग कॉइल जो है आपकी, मूविंग सेल कुंडली, घूमने वाली कुंडली, जिसको वोल्टेज कॉइल या पोटेंशियल कॉइल, प्रेशर कॉइल बोलते हैं, ये कहां कनेक्टेड होती है? ये तो या तो कह लो लोड के पैरेलल में कनेक्टेड होती है, या बोल दो सप्लाई के पैरेलल में, या क्रॉस सप्लाई कनेक्टेड होती है। चाहे ये बोल दो लोड के पैरेलल में, चाहे ये बोल दो सप्लाई के पैरेलल में, दोनों सही है। क्या मूविंग कॉइल जिसको क्या बोलते हैं? विभव कुंडली बोलते हैं, या प्रेशर कॉइल बोलते हैं, या पोटेंशियल कॉइल बोलते हैं, ये या तो कह दो लोड के पैरेलल में है, या ये कह लो सप्लाई के पैरेलल में है। दोनों बात है भाई। देखो ये लोड है, ये मान लीजिए करंट कॉइल है, ये करंट कॉइल। अगर आप इसको लोड के पैरेलल में लगाओगे तो आप ऐसे लिख देते हो, ऐसे है, ये लोड के पैरेलल होगी। और अगर आप इसको सप्लाई के पैरेलल में लगाओगे तो फिर ऐसे लगा दो, सप्लाई के पैरेलल में। दोनों तरीके पॉसिबल हैं। अक्रॉस सप्लाई के पैरेलल में। बोलो, अपने भी आंसर देते रहो, जितने लोग देख रहे हैं अपना अपना आंसर सभी लोग देते रहो। अगला सवाल, इन ए डायनोमीटर वाटमीटर, इफ ए डायनोमीटर वाटमीटर इज कनेक्टेड इन एन एसी सर्किट द पावर इंडिकेटेड बाय द वाटमीटर। अगर आपने वाटमीटर के तौर पे इसको इस्तेमाल किया तो एसी सर्किट में कौन सी पावर नापेगा? एसी सर्किट में एवरेज पावर नापेगा। कौन सी पावर नापेगा? एवरेज पावर, एवरेज पावर, औसत शक्ति। कौन सी पावर नापेगा? एवरेज पावर, औसत शक्ति नापेगा। बोलो, नहीं आ रहा समझ में? तुम लोग आंसर नहीं दोगे क्या? नहीं सर हम आंसर नहीं देंगे, केवल देखेंगे। निहारेंगे? कब तक निहारोगे? तुम निहारते ही रह जाओगे। निहारना नहीं, कुछ करना है। निहारने के बाद क्या करना है सर? अरे ये आंसर बताना है एबीसीडी में क्या होगा। ठीक, नेक्स्ट, द प्रेशर कॉइल ऑफ वाटमीटर कंसिस्ट ऑफ। जो प्रेशर कॉइल होती है उसमें क्या होता है आपको ये बताना है। प्रेशर कॉइल बताइए। टेक्निकल का कहना तो पहले से दिख जाता है, मिटा दें क्या? अरविंद बोला समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, बोलते भी रहो। शीतल, प्रेशर कॉइल वाटमीटर की होती है, उसमें क्या होता है प्रेशर कॉइल में? अरे देखो क्या होता है प्रेशर कॉइल में, सब लिखा हुआ है प्रेशर कॉइल में क्या होता है। यही है प्रेशर कॉइल। प्रेशर कॉइल क्या होता है? प्रेशर कॉइल हाई रेजिस्टिव नेचर की होती है, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या? प्रेशर कॉइल रेजिस्टेंस ज्यादा, एरिया कम, टर्न ज्यादा, एरिया कम, टर्न ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा। यानी आपका जो जवाब होगा प्रेशर कॉइल, देखो लिखा है आर इक्वल पानी, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा तो एरिया कम होता है, और फिर एरिया का मतलब थिन टर्न, एरिया का मतलब पतले टर्न। तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, एरिया कम हो गया, टर्न की संख्या भी ज्यादा होती है, घुमावों की संख्या ज्यादा, प्रतिरोध ज्यादा, टर्न है पतले 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 पतले। तो क्या ये होगा आंसर? ये मोर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ फाइन वायर। फाइन मतलब पतले, महीन तारों की अधिक संख्या में लपेटे। तार कैसे होंगे? पतले, लेकिन संख्या में क्या होंगे? ज्यादा। एरिया का मतलब पतले, लेकिन टर्न की संख्या ज्यादा, प्रतिरोध भी ज्यादा, टर्न की संख्या भी ज्यादा, लेकिन तार होंगे पतले, तार होंगे पतले, तार होंगे पतले। शीतल कुमार, शीतल 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 होगा पप्पू, होगा। सैटरडे से स्टार्ट करेंगे, सैटरडे से स्टार्ट करेंगे पप्पू। आइए अगला सवाल। अगला सवाल है, इन इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप वाटमीटर, ये सवाल है, बताइए क्या होगा? करंट कॉइल इज फिक्स्ड, प्रेशर कॉइल इज फिक्स्ड, बोथ कॉइल्स आर फिक्स्ड, बोथ कॉइल्स आर मूवेबल। मतलब कौन सी कॉइल घूमती है, कौन सी कॉइल रुकती रहती है बताना है हमको। पता है सीसी करंट कॉइल फिक्स्ड होती है, स्थिर रहती है, और घूमती कौन है? मूविंग कॉइल। मूविंग कॉइल इसीलिए बोलते हैं कि गति करती है, उसे वोल्टेज कॉइल, प्रेशर कॉइल। करंट कॉइल फिक्स्ड होती है, स्थिर होती है, इसलिए इसको फिक्स्ड कॉइल बोलते हैं। स्थिर कुंडली, प्रेशर कॉइल मूव करती है, इसलिए गतिशील कुंडली बोलते हैं। तो कौन है इसमें? क्या है? करंट कॉइल फिक्स्ड है जी, प्रेशर कॉइल फिक्स्ड नहीं है, तो घूमती है। वो दोनों फिक्स नहीं, यही सही है, ए ऑप्शन, ए ए ए ए
ए, अरे बोलो ए, ए अरविंद ए। नेक्स्ट, डायनोमीटर टाइप वाटमीटर में फॉलोइंग कॉइल स्प्लिट टू पार्ट, किसको दो हिस्से में तोड़ के रखते हैं, किस कॉइल को दो हिस्से में तोड़ के रखते हैं, प्रेशर कॉइल करंट कॉइल दोनों दो हिस्से में तोड़ते हैं करंट कॉइल को, करंट कॉइल का आधा हिस्सा इधर आधा हिस्सा इधर, करंट कॉइल के दो हिस्से हैं, दो हिस्से कौन सी कॉइल को दो हिस्से में तोड़ के रखते हैं, ये करंट कॉइल को दो हिस्से में तोड़ते हैं, फ्रिक्शन कॉइल को हिस्से में रखते हैं, इट इज स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, दो हिस्से में टूट के रखते हैं इसको करंट कॉइल को। चलिए करंट कॉइल। नेक्स्ट सवाल है, ए डिवाइस कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग वोल्टेज करंट एंड एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट टू प्रोवाइड पावर रीडिंग रेगुलेशन नोन एज, मतलब एक ऐसी उपकरण, एक ऐसी डिवाइस कौन है जो वोल्टेज नाप के, करंट नाप के और वोल्टेज करंट के बीच का कोण नाप के पावर बता दे। उस उपकरण का नाम क्या होगा जो वोल्टेज नाप के लोड का, करंट नाप के लोड की और लोड के वोल्टेज करंट के बीच का कोण नाप के पावर बता दे, उसको क्या बोलेंगे, वाटमीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वाटमीटर की लोड का पावर नापता है, पावर होती है वी आई कॉस थीटा, वी आई कॉस थीटा मतलब लोड का वोल्टेज नापो, लोड की करंट नापो, कॉस थीटा में फाई, कॉस फाई का दो, फाई क्या है लोड वोल्टेज और लोड करंट के बीच का कोण। जब तक ये नहीं पता होगा फाई, कैसे काम चलेगा। अरे बोलो अरविंद शीतल पप्पू नहीं आया। वाटमीटर। नेक्स्ट, ए वाटमीटर इज यूज्ड टू मेजर, वाटमीटर कौन सी पावर नापता है, वाटमीटर कौन सी पावर नापता है, एसी पावर डीसी पावर दोनों पावर। वाटमीटर जो है हमारा ईडीएम टाइप वाटमीटर, यहां वाटमीटर मतलब ईडीएम टाइप वाटमीटर की बात कर रहा हूं मैं। हम कौन सा उपकरण पढ़ाए थे, पढ़ा इंडक्शन टाइप पढ़ा रहे हैं क्या, नहीं, कौन सा, ईडीएम टाइप, इलेक्ट्रो डायनोमीटर। इलेक्ट्रो डायनोमीटर टाइप उपकरण जो है उसमें वाटमीटर होता है, कौन सी पावर नापता है, एसी डीसी दोनों 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 एसी और डीसी पावर दोनों नापता है। याद रखना ईडीएम टाइप वाटमीटर दोनों पावर नापता है, एसी और डीसी, ठीक है, इस बात का ख्याल रखना आप। नेक्स्ट, The pressure coil of a dynamometer type wattmeter is, डायनामोमीटर प्रकार की वाटमीटर की विभव कुंडली कैसी होती है, प्रेशर कॉइल हाईली रेजिस्टिव अत्यधिक प्रतिरोधक होती है, प्रेशर कॉइल कैसी होती है, हाईली रेजिस्टिव। और करंट कॉइल होती है हाईली इंडक्टिव, करंट कॉइल हाईली इंडक्टिव उच्च प्रेरकत्व वाली होती है करंट कॉइल, और प्रेशर कॉइल हाईली रेजिस्टिव प्रतिरोधक। सेकंड ऑप्शन। लैबोरेटरी वाटमीटर साथ प्रयोगशाला में वाटमीटर प्रयोग करते हैं, कौन होते हैं, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप या डायनामोमीटर टाइप उपकरण। प्रयोगशाला में प्रयुक्त वाटमीटर जो होता है वो किस टाइप का होता है, डायनामोमीटर टाइप का होता है। किस टाइप का, डायनामोमीटर। संस्कार बोल रहे हैं सर, ये सीरीज पर एक वीडियो बनाई, ओके। अरविंद, चिंटू, प्रयागराज आप लोग गए थे कि नहीं मेला में नहाने, कुंभ मेला में, बोलो आप इसको प्रयागराज से है। What is fixed coil in a single phase dynamometer type wattmeter? सिंगल फेज डायनामोमीटर प्रकार के उपकरण में फिक्स्ड स्थिर कुंडली होती है, करंट कॉइल फिक्स होती है। और मूविंग कॉइल कौन सी होती है, मूविंग कॉइल जो है वो जो गति करती है, जिसको आपकी वोल्टेज कॉइल बोल सकते हो, पोटेंशियल कॉइल बोल सकते हो, प्रेशर कॉइल बोल सकते हो, है कि नहीं। सवाल है, which of the following principles is utilized in an electrodynamic type instrument? डायनामोमीटर टाइप उपकरण में कौन सा सिद्धांत प्रयोग कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड इफेक्ट, फोर्स बिटवीन टू परमानेंट मैग्नेट, या फोर्स बिटवीन टू करंट कॉइल्स, या फोर्स बिटवीन परमानेंट मैग्नेट एंड करंट कॉइल। वो परमानेंट मैग्नेट होता ही नहीं है, तो परमानेंट मैग्नेट हटाओ, यहां परमानेंट मैग्नेट हटाओ, यहां हटाओ, ये मैग्नीट्यूड इफेक्ट क्या होता है, यही है फोर्स बिटवीन टू करंट कॉइल्स। सवाल है, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप उपकरण में कौन सा सिद्धांत प्रयोग में लाते हैं, दो धारावाही चालकों के कारण लगने वाला बल। ये देखो, ये धारावाही करंट गई, एक धारावाही चालक है, करंट गई, धारावाही चालक है, वही करंट यहां गई, धारावाही चालक है, दो कॉइल्स हैं तो करंट कैरिंग है। इन दो कॉइल्स में करंट गई, जिसकी वजह से फोर्स लगता है इस मूविंग कॉइल के ऊपर, और जिसकी करंट घूमती है, इसमें करंट गई, चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, चुंबकीय क्षेत्र से बल लगाते घूमती है। तो क्यों बल लगा इस पे, क्योंकि इस दोनों में करंट गई, दो कॉइल्स में करंट गई, तो धारावाही चालकों में, वही रीजन है। तो इन दोनों में करंट गई, इसके बीच में कॉइल रखी है, इन दोनों में करंट गई, इसके बीच में कॉइल रखी है, मूविंग कॉइल मूव करने वाली कॉइल, जिससे बल लगता है घूमती है। यही है फोर्स टू करंट कैरिंग कॉइल्स, फोर्स टू करंट कैरिंग कॉइल्स। बोलिए अरविंद, नहीं आ समझ में, इस सवाल में डाउट है क्या। चलिए अगला, with respect to the dynamometer type measuring instrument choose the incorrect statement। डायनामोमीटर टाइप उपकरण के लिए क्या असत्य है, पहला दे हैव यूनिफॉर्म स्केल, गलत। क्या उसने ऐसा कहा है कि वाटमीटर के तौर पे हमने इस्तेमाल किया है, नहीं, तो कैसे यूनिफॉर्म स्केल मान लें। इलेक्ट्रो डायनामोमीटर टाइप उपकरण अगर वोल्टमीटर और अमीटर के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसकी स्केल नॉन यूनिफॉर्म होगी, और एक ही, और अगर वाटमीटर के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसकी स्केल यूनिफॉर्म होगी, इसलिए उसकी स्केल यूनिफॉर्म होती है। हम कैसे मान ले भाई कि हम इलेक्ट्रो डायनामोमीटर का इस्तेमाल कर वाटमीटर के तौर पे कर रहे हैं, हम वोल्टमीटर और अमीटर के तौर पे कर सकते हैं, ये सही तो नहीं है अभी। दे कैन यूज टू मेजर एसी एंड डीसी, एसी और डीसी दोनों प्रकार के लिए काम कर सकता है, ये सही है। दे आर फ्री फ्रॉम हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट लॉस, ये सैथिल हानि और बहुत हानि के कारण कोई त्रुटि में नहीं होती, ये सही है। हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉस के कारण कोई त्रुटि नहीं होती। और अगला, दे हैव लो टॉर्क टू वेट रेशियो, इनका टॉर्क टू वेट रेशियो यानी बल गुणा भार अनुपात कम होता है, वो अच्छी बात नहीं है, मगर ये होता है, ये कमी है, ड्रॉबैक है एरिया टाइप उपकरण का, मगर जो है सो है। पूछा क्या सत्य है, ये कम होता है, ये होता है कम, ये सत्य है, ये भी सत्य, ये भी सत्य, यही सत्य नहीं है। यूनिफॉर्म हो सकता है पूछता डायनामोमीटर टाइप वाटमीटर, मगर डायनामोमीटर टाइप वाटमीटर नहीं, बस लिख के डायनामोमीटर, तो कैसे मान यूनिफॉर्म स्केल, यही सत्य है। जब आप वोल्टमीटर और मीटर के तौर पे इस्तेमाल करते हो डायनामोमीटर को, इसकी स्केल और एक ही या समान नॉन लीनियर नॉन यूनिफॉर्म होती है, लेकिन जब उसे आप वाटमीटर के तौर पे करते हो तो इसकी स्केल लीनियर एक समान होती है। वाटमीटर के तौर पे स्केल रेखीय, वोल्टमीटर मीटर के तौर पे स्केल और एक ही। तो सवाल में समझ दिया नहीं, जो नॉन यूनिफॉर्म स्केल ये हम मान नहीं सकते, ये सत्य है, बाकी सब सही है। अगर आप एडवांटेज की बात करोगे, देखो सेंसिटिविटी होती है संवेदनशीलता, टॉर्क ऑन वेट रेशियो को हम बोल सकते हैं सेंसिटिविटी। अगर किसी का टॉर्क ऑन वेट रेशियो बल गुणा पर भार अनुपात ज्यादा है, इसका मतलब उसकी संवेदनशीलता ज्यादा है। किसी का बल गुणा पर भार अनुपात ज्यादा है, उसकी संवेदनशीलता ज्यादा है। किसी का बल गुणा पर भार अनुपात कम है, तो संवेदनशीलता कम है। तो हाई टॉर्क अपॉन वेट रेशियो मींस द सेंसिटिविटी इज हाई, जो कि होता है पीएमएमसी में। पीएमएमसी की सेंसिटिविटी हाई होती है, यानी टॉर्क ऑन वेट रेशियो हाई होता है। मरीज उपकरण में टॉर्क ऑन वेट रेशियो कम होता है, जो इसकी कमी है। इट हैज लो सेंसिटिविटी, इसकी संवेदनशीलता कम होती है, मतलब टॉर्क ऑन वेट रेशियो कम होता है। इट इज कॉस्टली इन कंपैरिजन टू द इंस्ट्रूमेंट, महंगा होता है, डिसएडवांटेज है इसका। कोई तकलीफ। और एक सवाल और इसमें पूछा जाता है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, सभी लोग देखिए और मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हम यूज करते हैं कंपनसेटिंग कॉइल डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में, क्यों यूज करते हैं हम एक कंपनसेटिंग कॉइल यूज करते हैं, कंपनसेटिंग कुंडली इलेक्ट्रो डायनामोमीटर उपकरण में, जो कि सिमिलर होती है करंट कॉइल के जैसी ही होती है, यानी टर्न की संख्या या मोटाई के हिसाब से करंट कॉइल के जैसी ही है, और कनेक्टेड होती है सीरीज में प्रेशर कॉइल के। तो कंपनसेटिंग कॉइल कुंडली है जो करंट कॉइल जैसी होती है और कनेक्ट होती है प्रेशर कॉइल के सीरीज में, क्यों यूज करते हैं बताओ। पीसफुल सोल बोलने से ट्रिक बताइए प्लीज, किस टाइप की ट्रिक बताओ, ट्रिक बताओ, किस चीज की ट्रिक बताएं।
अरे अगर पूरी कहानी को मुझे समराइज करना हो तो मैं बस ये कहूंगा, मुझे आपने सिर्फ 2 मिनट दिया, बस सिर्फ 2 मिनट में बोलो जो बोलना है। मैं बोलूंगा ईडीएम टाइप उपकरण के बारे में। पहला सवाल एसी और डीसी दोनों नापता है। दूसरा, इसे हम वोल्टमीटर, अमीटर, वाटमीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, पावर फैक्टर मीटर सबके तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर वाटमीटर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, स्केल कैसी होती है? अगर वोल्टमीटर, अमीटर के तौर पर इस्तेमाल करोगे स्केल नॉन यूनिफॉर्म होगी, वाटमीटर के तौर पर इस्तेमाल करोगे स्केल यूनिफॉर्म होगी। अच्छा, इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क, नियंत्रण बल कैसे मिलता है? स्प्रिंग से मिलता है, स्प्रिंग से मिलता है। अच्छा, और डैम्पिंग के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? वंदन के लिए एडी करंट डैम्प, सॉरी एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें एक फिक्स्ड कॉइल होती है जिसको करंट कॉइल बोलते हैं, लोड की सीरीज होती है जो करंट को नापती है। हम उसके बाद एक प्रेशर कॉइल होती है, एक मूविंग कॉइल होती है, इसको कि हम लोड के पैरेलल में लगाते हैं, इसका काम है लोड के वोल्टेज को नापना, या इसको हम प्रेशर कॉइल बोल सकते हैं। इसमें जो करंट कॉइल है वो नेचर में हाईली इंडक्टिव होती है, कुछ प्रेरकत्व वाली होती है, और जो प्रेशर कॉइल है वो हाई रेजिस्टिव होती है, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस ज्यादा होना है तो एरिया का रिलेशन आप निकाल सकते हो, और टर्म का एक में ज्यादा एक में कम होता है। उसके बाद जो सवाल आपका आता है कि सारी कहानी हो गई ना, तब तो खत्म हो गया, बचा ही क्या? हो गया, जितना पढ़ाया था हो गया, बस सिद्धांत आपको बता ही दिया। यानी करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल में करंट किसमें ज्यादा, मोटाई किसकी ज्यादा, रेजिस्टेंस किसका ज्यादा। याद रख लो, करंट कॉइल हाईली इंडक्टिव, प्रेशर कॉइल हाईली रेजिस्टिव। याद रख लो, करंट कॉइल लोड की सीरीज होती है, करंट उसमें लोड में जाने वाले करंट को नापती है। प्रेशर कॉइल लोड के पैरेलल होती है, लोड के वोल्टेज को नापती है। इसको हम वोल्टमीटर, अमीटर, वाटमीटर सबके तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटमीटर के तौर पर स्केल लीनियर है, बाकी सबके तौर पर स्केल नॉन लीनियर है। अच्छा, बस सिद्धांत इसका हमने बता दिया। एसी और डीसी दोनों नापता है, एसी केस में एवरेज पावर नापती है। कोई तकलीफ? कंपनसेटिंग कॉइल हमने आपसे पूछा, मुख खोल के बताइए। करंट कॉइल आपकी फिक्स्ड होती है, रुकी रहती है। करंट कॉइल फिक्स्ड कॉइल वो रुकी रहती है, स्थिर रहती है, घूमती नहीं। मूविंग कॉइल घूमती है, मूविंग कॉइल नाम मेरा सवाल। हाँ, इसके नुकसान अगर हम देखें, डिसएडवांटेज, तो टॉर्क ऑन वेट रेशियो यानी सेंसिटिविटी इसकी कम होती है, संवेदनशीलता उसका महंगा होता है। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात ये है कि एसी और डीसी दोनों में काम करता है, ये हिस्टोरिकल लॉस की वजह से एनुअल से मुक्त होता है, ये सब अच्छी बात है। आप बताएं मुझे कंपनसेटिंग कॉइल क्यों यूज करते हैं? पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए टेक्निकल का कहना है। अरविंद बोले गुड इवनिंग सर जी, मेरे सवालों का जवाब दो। व्हाई कंपनसेटिंग कॉइल इज यूज्ड? कंपनसेटिंग पहले सवाल बनेगा, कंपनसेटिंग कॉइल कहां यूज करते हैं? सर डीसी मशीन में करते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूं मैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम कंपनसेटिंग कॉइल यूज करते हैं ईडीएम टाइप उपकरण में। क्यों? देखो, आपकी जो करंट कॉइल होती है ये हाईली इंडक्टिव होती है, होना भी चाहिए। प्रेशर कॉइल हाईली रेजिस्टिव होती है, होना भी चाहिए। करंट कॉइल हाईली क्या होती है? इंडक्टिव, होना चाहिए। प्रेशर कॉइल हाईली रेजिस्टिव है, होना चाहिए। इसका जो प्रेशर कॉइल है इसका रेजिस्टेंस तो ज्यादा होता है, थोड़ा बहुत इसका इंडक्टेंस भी होता है, थोड़ा बहुत। हम चाहते क्या है? हम चाहते ये हैं कि प्रेशर कॉइल का रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा हो, लेकिन थोड़ा बहुत इसका इंडक्टेंस भी होता है, और इस इंडक्टेंस में पावर लॉस के कारण एक एरर या त्रुटि आती है। इंडक्टेंस में पावर लॉस के कारण कुछ त्रुटि आती है। वही करंट वाले प्रेशर कॉइल हाई रेजिस्टिव होनी चाहिए, मगर इसके रेजिस्टेंस के अलावा इसमें थोड़ा बहुत इंडक्टेंस भी होता है, उस इंडक्टेंस में पावर लॉस होता है, उसके कारण एरर आती है। तो जब भी आप लो पावर फैक्टर वाटमीटर का इस्तेमाल करते हो, लो पावर फैक्टर वाटमीटर क्या है? एक ऐसा वाटमीटर जो ऐसे लोड की पावर नापता है जिसका पावर फैक्टर कम हो, एक ऐसा लोड जिसका पावर फैक्टर बहुत पुअर हो, 0.2 0.3, ऐसे लो पावर फैक्टर वाले लोड की पावर नापने के लिए हम लो पावर फैक्टर वाटमीटर का इस्तेमाल करते हैं। जब आप लो पावर फैक्टर वाटमीटर का इस्तेमाल करते हो तो अगर प्रेशर कॉइल के रेजिस्टेंस और थोड़ा बहुत इंडक्टेंस है जिसमें कुछ पावर लॉस होता है, इसका एरर आती है। यानी प्रेशर कॉइल के इंडक्टेंस में पावर लॉस के कारण होने वाली एरर को मिनिमाइज करने के लिए, न्यूनतम रखने के लिए हम यूज करते हैं कंपनसेटिंग कॉइल। कंपनसेटिंग कॉइल इज यूज्ड इन ईडीएम टाइप इंस्ट्रूमेंट टू मिनिमाइज द error due to power loss in inductance of pressure coil. लो पावर फैक्टर वाटमीटर इस्तेमाल करते हैं क्या? इट इज यूज्ड लो पावर फैक्टर वाटमीटर टू मिनिमाइज एरर ड्यू टू पावर लॉस इन इंडक्टेंस ऑफ प्रेशर कॉइल। निम्न शक्ति गुणांक वाले वाटमीटर में प्रेशर कॉइल के प्रेरकत्व में, ये प्रेशर कॉइल का इंडक्टेंस, इसमें प्रेशर कॉइल के प्रेरकत्व में पावर लॉस तक नुकसान के कारण होने वाली त्रुटि को कम करने के लिए कंपनसेटिंग कुंडली का प्रयोग करते हैं। याद रहेगा कि नहीं? मुंह नहीं खोल रहा है चिंटू, एग्जाम सर पे है, कभी भी हो सकता है, और तुम अभी तक मेरा मुंह देख रहे हो, सर आप ही कुछ बोलिए। चिंटू